दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एडुटेरिया के मॉडल पेपर नंबर 7 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 6 बना के डाल दिए हैं और मैंने यूथ कंपटीशन के भी पूरे 10 सेट डाल दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हो तो जाके वो टेस्ट दे सकते हो। इसके बाद हम करंट एप्लीकेशन और घटना चक्र के भी डाल देंगे। साथ में रीजनिंग के भी आपके टेस्ट डेली में चल रहे हैं, रीजनिंग और मैथ के, क्योंकि ये वो टॉपिक है, आप यदि इस पे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, इसलिए इनको हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है, आइए हम अपने टेस्टों पे चलते हैं और आपको बताना है इस 100 पर कितने नंबर आप कर रहे हो। इस 100 में देखिए आप कितने कर रहे हो, बस आपको सुनना है और अपने मन में अपने आंसर टेक करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आप इस टेस्ट को देख के अपना टेस्ट चेक कीजिए कि आप कितने नंबर कर पा रहे हो। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी को पता होगा, डुप्ले ने किया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता होगा कि कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से लेके 48 के बीच में हुआ था। फ्रांस और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, फ्रांस और अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह आपको बताना है कब हुआ था। 1766 में, 1759 में, 1876 में, 1921 में। तो ये विद्रोह हुआ था 1766 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, 1766 में हुआ था। इसको जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जंगल महल आंदोलन के भी रूप में जाना जाता है। और इसका अभी ये जो क्षेत्र विद्रोह हुआ था बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल झारखंड में हुआ था। छोटा नागपुर आपने सुना होगा, उसी एरिया में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, देश शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन था? कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, डुप्ले, लियोनेल कार्टेस। तो कौन थे? सर लियोनेल कार्टेस से। ठीक है, जन्मदाता की बात किया है किसने? किस गवर्नर जनरल ने अप्लाई किया था, इसकी बात नहीं किया। जन्मदाता इन्होंने किया था, लियोनेल कार्टेस ने किया था। ठीक है, इन्हीं को ही जन्मदाता माना जाता है। दो मतलब ये दो शासन जैसे होता है कि आपका केंद्र में सरकार है और राज्य में है, इसी के पैटर्न पे वो उस समय देश शासन की व्यवस्था की गई थी कि जो मेन काम है वो आपके बड़े अधिकारी करेंगे, यदि जो छोटे मोटे काम हो वो राजाओं को ट्रांसफर कर दिए गए। जब मैं हिस्ट्री के प्रॉपर क्लास लूंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, लियोनेल कार्टेस जम जाता थे इसके। चौथा क्वेश्चन है, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। ठीक है, अछूत जातियों के बीच में, ठीक है, अछूत जातियों के बीच में जो आंदोलन हुआ था उसी समय ये हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये अंबेडकर साहब ने ये किया था 1927 में। ठीक है, गीता रहस्य किसने लिखा है? तो गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद पर चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे? मतलब तीनों पे हो, और कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत के अध्यक्ष, तीनों का अध्यक्ष पद पर चुने गए एकमात्र पूछा है। तो ये हकीम अजमल खान थे। हकीम अजमल खान थे, ये ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों के अध्यक्ष पद पे रह चुके थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसकी है? तो ये लॉर्ड डफरी ने की थी। कि आपको पता होगा कि जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो उसपे 72 लोगों ने भाग लिया था, और इतने कम संख्या को देखते हुए लॉर्ड डफरी ने कांग्रेस के बारे में ये शब्द बोले थे।
ठीक है। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, क्योंकि कांग्रेस दया याचिका उचका में विश्वास करती थी ना। और अरविंद घोष गरमपंथी के दल के नेता थे। आपको पता है कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई थी। ठीक है। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किससे है? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है। ठीक है, ये तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चनों की बात करते हैं। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो 1931 दरभंगा के महाराज थे। 1931 में दरभंगा के महाराज थे कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह, महाराज कामेश्वर सिंह, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसका प्रकाशन पटना से होता था। इसका प्रकाशन पूछ ले कहाँ से होता था, द इंडियन नेशन की, तो पटना से होता था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में लंबे समय तक शासन करने वाला वायसराय, मतलब सबसे ज्यादा तक शासन किसने किया था? तो ये 1936 से लेके 1944 के बीच में लॉर्ड लिनलिथिगो का शासन था, और इन्हीं का कार्यकाल सबसे लंबा माना जाता है। सबसे लंबा माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? तो मोहम्मद अली तो जुड़े ही थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोहम्मद अली भी जुड़े थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी जुड़े थे, चिरंतन दास भी जुड़े थे। चिरंतन दास भी जुड़ गए थे। ठीक है, तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था, तो ये कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय था। ठीक है, युगांतर आश्रम को ही गदर पार्टी का मुख्यालय बोलते हैं। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सविनय आंदोलन वापस ले लिया गया था, कब ले लिया गया था? तो 1934 में गांधी जी के द्वारा। ठीक है, 1934 में गांधी जी के द्वारा ले लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में कह रहे निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो आपको पता होगा कि डलहौजी का जो शासन काल था, वो आपका उसी शासन काल के दौरान हड़प नीति का उदय हुआ था। हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति उसी समय हुआ था। फिर उसके बाद सहायक संधि, फिर उसके बाद आपका चला जाएगा लाहौर की संधि, फिर पिट्स इंडिया एक्ट। फिर पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए जब व्यक्तक का सिद्धांत हड़प नीति का आई थी, तो वो लॉर्ड डलहौजी के बीच में आई थी। आपको पता है डलहौजी का जो था शासनकाल 1848 से 1856 माना जाता है। ठीक, इसी दौरान उन्होंने हड़प नीति की स्थापना की थी। ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो 74 में आया था। वो आपका आया था 1784 में आया था ना। ठीक है, 1784 में। और आपका जो सहायक संधि की बात करूं तो 1798 में आया था। 1798 में आया था। ठीक है, 1700। और उस समय गवर्नर कौन थे? उस समय गवर्नर कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली थे। और लाहौर संधि कब हुई थी? 1846 में हुई थी। 1846 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दे दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली ने दिया था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा था? यह बंधन का एक नया चार्टर था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, आगे है, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार किए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस समय सरोजिनी नायडू ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? तो किस युग में? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी ग्रीवच या राजगिरी? ग्रीवच या राजगिरी थी। ठीक है, पर हुणों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो कुमारगुप्त प्रथम के दौरान हुआ था। हुणों का प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। गलत बोल दिया है, तो हमें गलत चुनना है। ठीक है, गलत चुनना है, तो आइए देख लेते हैं। क्या है? उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ये तो सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये गलत है, यही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे गलत बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? किसने जारी किया था? सातवाहन। ये वो वंश था जिसने सबसे पहले सिक्कों का उत्कीर्ण सिक्कों का जारी किया था। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध इससे था? तो चेदी वंश से था। चेदी वंश, इन्हीं से अशोक की लड़ाई हुई थी। ठीक है, इन्हीं से। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किसने प्राप्त की थी? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म जैन धर्म के बीच समान नहीं है? समान नहीं है, तो वो बताना है। तो आत्मा का अस्तित्व, यही समान नहीं है। ऑप्शन तो यही हो जाएगा। फिर अहिंसा दोनों धर्मों का है। वेदों की उपासना, ये भी दोनों धर्मों की बात कर रहा है। आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूपांतर में निर्देशित किया? तो किस गुरु ने किया है? किस गुरु ने? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरकिशन ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद ने? तो गुरु अर्जुन देव ने किया है। ऑप्शन सी चला जाएगा, गुरु अर्जुन। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर राजधानी की तुलना रोम से की थी? तो ये कौन से थे? किसने की थी? तो डोमिगो पायस। डोमिगो पायस, इन्होंने की थी रोम से। ठीक है, विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी डोमिगो पायस ने। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, ये बताना है आपको। तो वो कौन सा है? मिजोरम। वो राज्य है मिजोरम। अब आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश किससे किससे बना था, तो मैं बता देता हूँ। एक तो भूटान से बनाता है, दूसरा चाइना से बनाता है, तीसरा म्यांमार से बनाता है। ये हो गए। सिक्किम की बात करूं तो चीन, नेपाल, भूटान से बनाता है। चीन, नेपाल, भूटान से बनाता है। बंगाल की मैं बात करूं तो बंगाल आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बनाता है, जबकि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से ही बनाता है। ठीक है, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन था, ये एकदम दिमाग पे था। यदि भारत का मैप आपको नहीं अच्छे से है तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। अगला क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। मुखौटा आपका भांगड़ा। भांगड़ा बता सकते हैं कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चैत्य भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो ये किसकी है? भीमराव अंबेडकर की ना, B.R. अंबेडकर की है चैत्य भूमि। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको सभी को पता होगा, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। नैरोबी में, ठीक है।
कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे है? तो ये सभी को पता होगा, पेट्रोलियम उत्पाद से है, पेट्रोलियम उत्पाद से है। ठीक है, आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन को बल मिला था, चिपको आंदोलन को बल मिला था, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये तो फेवरेट है, हर एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसमें भी पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, तात्पर्य है आपका सामाजिक वातावरण में अनुकूलन समायोजन, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ जुड़ा है? डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या से जुड़ा है। ठीक है, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने में दिक्कत करता है। एक शिक्षक पढ़ाते समय सभ्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग होता है। ये आपका शिक्षा के पेडोलॉजी का क्वेश्चन है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में, तो ये पता होना चाहिए, करंट अफेयर से आप लोगों को अपडेट रहना चाहिए। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। वही हम बात करें प्रवीण सिन्हा की, तो आप बता सकते हैं क्या है? प्रवीण कुमार सिन्हा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी है, सही तो है। यशवर्धन कुमार क्या है? तो इस समय ये मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कौन है? शिवा चौहान, शिवा चौहान है ये, शिवा चौहान है। सियाचिन पे जनवरी 2023 में इनकी तैनाती हुई थी। ठीक है, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म आरआर के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन थे? ठीक है, गीतकार कौन थे? चंद्र बोस थे, चंद्र बोस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। ठीक है, और वही संगीतकार की बात करें, संगीतकार थे एम किरवानी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रास्फीति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश कौन सा हो जाएगा? मालदीव आपका हो जाएगा, वो देश है आपका मालदीव। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? दिसंबर 2023 में भारत ने किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान के दूतावास द्वारा प्रतिष्ठित पत्र से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। संचार प्रणाली में वाल्व का क्या कार्य है? तो रक्त के बैंक फ्लो को रोकने के लिए, रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए संचार। ठीक है, आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा करता है? एंटी डायटेरिएट हार्मोन्स, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेता है? अंकुरण में भाग कौन सा लेता है? तो जिबरेलिन लेता है, जिबरेलिन अंकुरण में भाग लेता है। ईईजी किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किसके कार्य के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंख, आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो किसके प्रति होती है? पीला और हरा, पीला और हरा। ठीक है, मलेरिया का इलाज क्या है? मलेरिया का इलाज है आपका एंटीबायोटिक्स, नहीं ये तो नहीं है। एंटी फंगल दवाएं, नहीं है ये भी नहीं है। एंटीवायरल दवाएं, ये भी नहीं है, ये तो नहीं है। तो ऑप्शन चला जाएगा आपका इनमें से डी। ठीक है, इनमें से डी है। आगे चलते हैं, देखते हैं।
पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? और पायरिडॉक्सिन, विटामिन से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, तो ये विटामिन 6 का नाम होता है। ठीक है, विटामिन 6 है। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए, ऑप्शन बी चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये इनकी तरंगों का होता है। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो pH स्केल का किया जाता है, pH स्केल का किया जाता है। आगे क्या कह रहा है? गुरुत्वीय त्वरण G के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या सत्य है? यह पृथ्वी की सतह पर हर जगह स्थिर होता है। नहीं, ये तो गलत है। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये भी गलत। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है, यही सही है, यही सही है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। ठीक है। धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटता है, यह घटता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया के बाद प्राप्त होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जल चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो किस विधि द्वारा? निस्पंदन द्वारा, अवसादन, निस्तारण, तीनों के द्वारा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। हाइड्रोजन के जलाने से वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो जल में। हाइड्रोजन को जलाने में वह जल में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का, तो देख लेते हैं। पोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रिटियम भी है, आर्गन नहीं है, आर्गन नहीं है, आर्गन नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आइए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा है क्लोरीन, क्लोरीन सबसे। गिनोकाइट किसका अयस्क है? गिनोकाइट किसका अयस्क है? तो बताइए। गिनोकाइट केडियम का अयस्क है, केडियम, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, केडियम का अयस्क है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? कांच काटने में किसका किया जाता है? तो काला हीरा, काला हीरा। क्या कह रहे हैं? सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए उनके कूट भाषा में आंसर करना है। तो चलिए आइए कर देते हैं। हीरा, ठीक है, हीरा है तो हीरा क्रोमियम चला जाएगा। अब क्या चला जाएगा? क्रोमियम। हीरा तो कार्बन का ही रूप है, ये सही है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 2 का, बी का हो जाएगा आपका 2 क्रोमियम, ये भी सही है। संगमरमर चला जाएगा कैल्शियम के साथ, यानी ये चला जाएगा यहाँ पे। और सीमेंट चला जाएगा एल्यूमिनेट के साथ। क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। इस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। किसका है? समानता का अधिकार, ऑप्शन बी चला जाएगा, समानता का अधिकार। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? रुकिए थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय रहने पे सभी बैठकों में अनुपस्थिति रहता है तो सदन से उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो 60 दिन होता है ये। 60 दिन बिना बताए संसद से आप गायब रहते हैं तो आप सदस्यता चली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सांसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत किया गया है। तो किसमें किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, 249, अनुच्छेद 249। ठीक है,
आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 149, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 149। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद का व्यय लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। आगे चलते हैं। 74 क्या कह रहा है, कौन सी अनुसूची भूमि सुधार संबंधित अधिनियम से संबंधित है? तो ये कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। आपको पता है 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान का प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो कौन सा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। आगे क्या कह रहा है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता। 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। आंतरिक अशांति की जगह सतत विद्रोह शब्दों को शामिल किया गया था, ये सही है। इसके तहत मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार का, ये भी सही है। राष्ट्रपति के मंत्री परिषद की सलाह को एक बार वापस करने का अधिकार मिला था, ये भी सही है। गढ़ पूर्ति कोरम को समान नहीं, ये गलत है, यही सही हो जाएगा, मतलब गलत ही पूछा था हमसे। परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, क्योंकि राज्यपाल राज्य के लिए होता है ना, तो कहा गया राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को? भाग को, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? उत्पाद विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, युक्त सभी। भारत का दूसरे सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग है सबसे भारत में, चीनी उद्योग। वर्ष 2023 में प्रयुक्त किए जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? कौन से क्रम का है? 17वें क्रम का है। 2023 में जो किया गया है वो केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा है। 2023 में कर की छूट का उठाने के लिए तो आपका हो जाएगा 7 लाख रुपए तक, 7 लाख रुपए तक। पृथ्वी का एल्बिडो घटनाक्रम किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? किस कारण से व्यक्त किया जाता है? सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो 86 का सी हो जाएगा, आर्गन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? तो कैलिफोर्निया धारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? ठीक है, बताइए। दक्षिण 89, 88, ठीक है 89 पे आ गए ना। दक्षिण भारत की तो अलाई मोडी है। ये मैं थोड़ा सा इसलिए क्योंकि ये 87 के बाद 88 गायब हो गया, लग रहा है वो नहीं कर पाए अलाई मोडी। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से किस सागर झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो वॉन झील में पाई जाती है। सबसे ज्यादा लवणता वॉन झील में पाई जाती है। बोले ना कि सागर या झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, वॉन झील में। ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रभाव समान दशा होती है, तो दिशा बतानी है आपको। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आप सुने होंगे ना, दक्षिण पश्चिम मानसून आप सुने होंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर
सी चला जाएगा। आगे चलते हैं, नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर्वत श्रृंखला के बीच है? 92 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न से कौन सी रेखा खींची गई थी? कौन सी रेखा खींची गई थी? डुरंट रेखा। डुरंट रेखा, ऑप्शन बी। सवाना घास का मैदान कहाँ पे है? तो सवाना घास का मैदान कहाँ पे है आपको बताना है। तो 94 का आपको बनाना है। सवाना घास का मैदान ब्राजील में तो है ही है, वेनेजुएला में भी है, तंजानिया में भी है। उपयुक्त सभी चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? ये देख लेते हैं। 95 का है अल्फा डाइबीन्स मटर। उपयुक्त में से कोई नहीं जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण किससे बनता है ये देख लेते हैं। जीवी घटकों से बिल्कुल सही, भू आकृति घटकों से बिल्कुल सही, अजैव घटकों से बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी चला जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो 97 का हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन सतत विकास के लिए आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण भी करना है, निर्धनता को घटाना भी है। सही भी हो जाएगा, डी। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 99 सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? तो निभाता है जल चक्र। जल चक्र सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा, शुष्क में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज के शॉर्ट टेस्ट थे। गर्मी से थोड़ा सा हालत मेरी खराब हो रही है दोस्तों, फैन बंद करके बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही आपको रीजनिंग का भी मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह टेस्ट देते रहिए, अपने को चेक करते रहिए और तैयारी अच्छी करते रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।